मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोकुलाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार नबा को भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के, काहूते नाहिन लजी, लोकुलाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा भजी, तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता श्री मीरा जी का स्मरण किया है। श्री गिरधर गोपाल के लिए मीरा जी ने संसार की समस्त महत्वपूर्ण मानी जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दिया। लोक लाज कुल श्रृंखला,
मृत्यु के बाद भी ये बंधन नहीं छूटता है। लेकिन मीरा जी ने श्री गिरधर गोपाल के लिए लोक लाज कुल श्रृंखला का भी त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी का भजन खुले में किया, निशान बजा के नहीं, डंके की चोट में किया, किसी से कहीं भी संकोच नहीं किया। संतन ढींग बैठ बैठ, संतन लोक लाज खोई, लोक लाज, लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सी, आंसुअन जल सींच, प्रेम बेल बोई, प्रेम मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल, क्या करेगा कोई, क्या करेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, दूसरो। कैसी विडंबना, विवाह के पश्चात मीरा जी का पहला दिन मेवाड़ में और मीरा जी के मृत्यु की योजना। पूरा परिवार षड्यंत्र रच के मीरा को मार देना चाहता है, लेकिन जिसकी रक्षा श्री माधव करते हैं, गोविंद करते हैं, राघव करते हैं, उसको कौन मार सकता है। भक्तों के जीवन में यही दिखाया गया है। अनेक अनेक प्रतिकूलताएं आई, लेकिन वो प्रतिकूलताएं भक्तों के सामने ठहर नहीं पाएंगी। क्यों? जैसे शरीर के साथ छाया रहती है, ऐसे भक्तों के साथ श्री ठाकुर जी रहते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न राम सुकृपा बिलोकहि जेहि, राम राम सुकृपा बिलोकहि जेहि।
भूत महल में मीरा को मारने का प्रयास किया गया। कलंक न लगे भूत मार डाले, लेकिन जहां गिरधर गोपाल है वहां भूत क्या करेंगे, वो भूत भी देवता बन गए। भय के मारे कोई जाता नहीं था जिस स्थल पर आज हो भक्ति का रस स्थान बन गया। संतों की भीड़ आने लग गई। सजाती का आकर्षण होता है। मीरा जी के भाव भरे पदों को सुनने के लिए जमात की जमात आती मीरा जी के पास, और मीरा जी प्रतिदिन नई नई रचनाएं अपने ठाकुर जी को सुनाती। बड़ा सुख मिलता। आंगन में गिरधर गोपाल विराजमान होते, फूलों का बंगला बनाया जाता गर्मियों में, संत भगवान विराजमान हो जाते सामने, और उस समय मीरा जी पैरों में घुंघरू बांध करके ऐसा नृत्य करती हैं, ऐसा नृत्य करती हैं। संतों को लगता है कि हमने भजन का फल प्राप्त कर लिया है। रोज रोज नया नया आनंद। राजा रघुराज सिंह लिखते हैं, करें भजन गिरधर के मंदिर, करें भजन प्रगटत रोजहि आनंद चंदिर, प्रगटत रोजहि आनंद चंदिर, आनंद चंदिर रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराती मीरा जी, तो संतों को जाने नहीं देती। जय जय गिरधर गोपाल का प्रसाद पाके आप जाएंगे। उनके चरण प्रक्षालित करती और बड़े प्रेम से उनको भोजन कराती। उनके चरणामृत को अपने नेत्रों में लगाती और संपूर्ण भवन में पावन चरणामृत आप छिड़कती। रोज ही संत जिमाए के, रोज ही संत, रोज ही चरण पखारो, सलिल सील मीरा धरही, सलिल सील नयन प्रेम जलडार, नयन प्रेम जलडार, जलडार। प्रसाद पाके संत अपने अपने निवास में चले जाते। संतों का निवास वृक्षों के नीचे, बहुत बड़े उद्यान में सब संतों ने अपना आसन लगा रखा था। प्रतिदिन केवल सायंकाल ही नहीं आते हो, और मीरा जी के पास 2 घंटे में पूरी खुराक मिल जाती उन्हें। 24 घंटे डूबे रहते हैं। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, विमल मति कहदास तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत और भगवंत में अंतर, इस भाव से आप साक्षात गोविंद ही पधारे हैं। मीरा जी नित्य नया आनंद संतों को देने लग गई। राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं, गिरधर ढिंगले आप तमूरा, गिरधर
गावे सुंदर पद रच पूरा, पद रच पूरा, पद रच पूरा, पद रच पूरा। बड़े आनंद के दिन व्यतीत होने लगे। प्रियदास जी लिखते हैं कि जिन्हें ठाकुर जी की चाह हो उन्हें संत बहुत अच्छे लगते हैं। ये सिद्धांत है, ये फैक्ट है। लालन लड़ावे गुण गाय के मलावे, लालन लड़ावे साधु संग ही सुहावे, जिन्हें लागी चाहे श्याम की। साधु संग ही सुहावे, जिन्हें लागी चाहे श्याम की। ऐसा क्यों? उन्हें संत क्यों अच्छे लगते हैं? पूज्य कोकिल सेन जी कहते थे कि संतों के हृदय में श्री ठाकुर जी जो चाहते हो सब कुछ है। ठाकुर जी की चाह, ठाकुर जी की प्रियता, प्रिय लगने वाले गुण, प्रिय लगने वाली वस्तुएं और संतों के हृदय में है। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब वो हमें अच्छे लगते हैं, तो ठाकुर जी की चाह हमारे अंदर आ जाती है। संतों के माध्यम से वो चाह हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए प्रारंभ से ही आपने देखा होगा जितने प्रेमी हुए उनके जीवन का प्रारंभ किसी संत से हुआ है। कितने वो महाराज जैसे चरित्र भक्तों के हैं, प्रारंभ संतों से हुआ है। गणेश जी और चले गए ठाकुर जी को, प्रारंभ कहां से हुआ? संतों से हुआ। महाराज मधुकर शाह जी जितना उन्हें रोज खर्च के लिए पैसा देते उससे संत सेवा करती, राज के धन से नहीं करती। उन्हें खर्ची के लिए जो पैसे मिलते हैं उससे संत सेवा करते। ये प्रारंभिक अवस्था में, और उस संत सेवा उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। बोलते हुए राम उनकी गोदी में आ गए, आज भी ओरछा में विराजमान है। कुलशेखर जी दक्षिण में भक्त हुए, जिनके लिए साक्षात सीताराम जी प्रकट हुए। प्रारंभ में उन्होंने संत सेवा की, खुली संत सेवा। राजमहल में कभी भी संत आ जाए कोई मना नहीं। और परिणाम क्या हुआ? ऐसी प्रियता। हम और आप तो रामायण सुनते हैं, ऐसा मानते हैं कि त्रेता में राम जी हुए थे, फिर इस तरह जन्म हुआ, इस तरह विवाह हुआ, इस तरह वनवास हुआ। लेकिन कुलशेखर जी जब रामायण सुनते तो उनकी आंखों के सामने हर चीज गुजरी। अभी हुआ है, ये अभी हो रहा है। रामायण में जैसे उन्होंने सुना कि यति का वेश धारण करके रावण आया और पंचवटी से जानकी जी को ले गया, तुरंत खड़े हो गए, कथा रोको, पहले मैं रावण को मारूंगा, इसके बाद कथा सुनूंगा। उसकी ये हिम्मत कि मेरी जननी को, मेरी मां को मेरी आंखों के सामने ले जाए। सेनापति तुरंत अस्त्र तैयार करो, सेना तैयार करो, मैं रावण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के बाजे बज गए, सेना तैयार हो गई। स्वयं आपने हमारे संपूर्ण युद्ध का साज सजा, घोड़े में बैठे और तेजी से घोड़े को दौड़ाया, कहीं रावण भाग न जाए।
भागते भागते समुद्र के किनारे आ गए। समुद्र के अंदर लंका है, भागते भागते समुद्र के किनारे आ गए। अथाह जल समुद्र में घोड़ा रुक गया। कस के घोड़े को महाराज प्रहार किया आपने, चाबुक लगाया, आगे चल। अब घोड़ा आगे जा तो डूबे। पूरा समुद्र, पूरी सेना। जब चाबुक लगाया तो घोड़े ने दोनों पैर ऊपर किए आगे के। अभी पीछे के पैर तो जमीन में है, आगे के पैर ऊपर किए और जैसे ही जल में पैर रखने वाला था वैसे ही पुष्पक विमान में सीताराम जी प्रकट हो गए। घोड़े की रास को पकड़ लिया। राजन देखो, हम रावण को मार दिया। ये देखो किशोरी जी, ये जानकी जी हमारे साथ में है, मैंने मार दिया रावण को। तब रुके। ऐसा भाव कैसे हुआ? प्रारंभ में संतों की सेवा किया। संतों के हृदय में वो दिव्य भाव होते हैं जो ठाकुर जी को प्रिय हो। और कैसे मिले? संत की सेवा से मिलते हैं। इसलिए यहाँ प्रियादास ने एक सूत्र दिया, साधु संग ही सुहावे जिन्हें, साधु संग ही सुहावे, लागी चाह श्याम की, लागी चाह, लागी चाह श्याम की, लागी चाह श्याम। बड़े रस में, भक्ति रस से परिपूर्ण आनंद के क्षण व्यतीत होने लगे। महाराज चारों तरफ शोर मच गया। राणा के हृदय में जलन हुई। राणा ने अपनी बहन को भेजा, पूराबाई को, जा मीरा को समझा, हमारे पूरे राजकुल की मर्यादा नष्ट हो गई। हमारे राजकुल में किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो मीरा कर रही है। न जाने कहाँ के ये बाबा बैरागी साधु संत में खटके आते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और उनको रोज भोजन कराना, उनका चरणामृत लेना है, ये क्या है? जा समझा और कह दे कि आज के बाद ये काम नहीं करेगी। मीरा जी की ननंद का नाम था ऊदा। ऊदा आई और बड़ी प्रियता पूर्वक बोली, भाभी तुम्हें पता नहीं है, इन साधु संतों के पास में नृत्य करने से, बैठने से अपने कुल को बड़ा कलंक लग रहा है। राणा जी का नाम कितना है, चारों तरफ चारों दिशाओं में है, और तुम्हारे इस आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बात मान करके आज से ही संतों का संसर्ग छोड़ दो। तत्काल संतों का आना जाना बंद करा दीजिए आप। उदाबाई ने कहा, अब देखिए बात है कि महत्व जिसका हमारे जीवन में रहता है वही हमें श्रेष्ठ लगता है, अच्छा लगता है। संसार में रहते रहते हमने भगवान की विस्मृति कर दी है, तो संसार की चीजें ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसका अंतःकरण ठाकुर जी से जुड़ गया है और ठाकुर जी की प्रियता जिसके मन में आ गई, ठाकुर जी आवश्यक जिसको लगने लग गए, तो उसके मन से संसार का महत्व चला जाता है। ये सिद्धांत है। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तुओं से प्रिय लगती हैं,
इसलिए देखिए दो धाराएं, ऊर्जा की धारा संसार की है, तो छोटी छोटी बातों में उसे लगता है कि कलंक लग गया, मीरा स्वच्छंद आचरण कर रही हैं, और मीरा जी की धारा भगवदी है, भगवत प्राप्ति की है। इसलिए मीरा जी को ये जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है या जो इस रास्ते में चले वो अच्छे लग रहे हैं। संसार की तरफ जिनकी दृष्टि नहीं है, जीवन के प्रत्येक क्षण को जो ठाकुर जी के लिए गुजारते हैं, अब अन्य जीवन में कोई अभिलाषा नहीं, इच्छा नहीं है, अब एक ही इच्छा है, बस अंतिम श्वास के पहले श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। ऐसे लोगों का साथ अच्छा लगता है, ऐसे लोगों की सेवा अच्छी लगती है, ऐसे लोगों को सर्वस्व लुटाने की इच्छा होती है। ये मार्ग का चुनाव है। तुलसी सो सब भांति सकल सुख, तुलसी सो जो चाहस मन मेरो, जो चाह तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसा जीवन इन संतों का होता है। बस ठाकुर के भजन से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ। तो इनकी जो एक निष्ठा है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास, वो भक्त को प्रिय लगती है। वो भी चाहता है मेरे हृदय की भी ऐसी लगन लग जाए, मुझे भी ठाकुर जी इतने प्रिय लगने लग जाए। इसलिए मुझे इन भक्ति रस में डूबे हुए संत अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो बुदाबाई ने खूब समझाया मीरा जी को, और मीरा जी को बिल्कुल ये बात अच्छी लगने लग रही है। उन्हें पता चल रहा है कि ये जो बात कहने वाला है ये दूसरी फेल है, कुछ उसको नहीं है, न विवेक है, न कभी उसने अच्छा संग किया है, बिल्कुल कीचड़ से निकला हुआ व्यक्ति, इसलिए उसकी बात का क्या महत्व। उदा की किसी बात को महत्व मीरा जी ने महत्व नहीं दिया। अपनी बात कही, बोले सुन उदा, मैं संतों को केवल व्यक्ति के रूप में नहीं मानती हूं, तुझे पता नहीं है मेरा उनका क्या संबंध है। मैं शरीर हूं तो संत मेरे प्राण है। जैसे प्राण निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है, ऐसे बिना संतों के मैं मुर्दा हो जाऊंगी, मुर्दा। जब संत आते हैं तो मेरे गिरधर गोपाल कितने प्रसन्न होते हैं, कितने खुश होते हैं। और मुझे तो इतना सुख मिलता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मीरा जी कहती हैं, लगे प्राण साधु संतु, लगे प्राण पावत अनंत सुख,
जाको दुख होए ताको नीके कर टारिए। जाको दुख होए ताको नीके कर टारिए, नीके कर टारिए। दृष्टि अपनी अपनी है। इन प्रेम मार्गियों को संत कितने सुखी करते हैं, कितना सुख मिलता है। एक नहीं, भक्तमाल के पग पग में ये बात है। हर भक्त को संत बहुत अच्छे लगते हैं। नरसिंह जी जूनागढ़ में जितनी संपत्ति थी सब संतों में लगा दी। भगवान ने अक्रूर जी को सेठ बना के भेजा और जूनागढ़ में बढ़िया कोठी बन गई नरसिंह जी की। सब भर महाराज सारी समाधियां भरवा करके अक्रूर जी अंतर ध्यान हो गए। लेकिन नरसिंह जी ने ठिकाने लगा दिया कुछ दिनों में। सब संतों को बुला बुला के महाराज सब लुटा दिया। आवे बहु संत सुख देत हैं अनंत, आवे सुख देत हैं अनंत। नरसिंह जी कहते हैं कि जब ये संत आते तो ऐसा सुख मिलता है, मिलता नहीं, सुख की बरसात होती है, अनंत सुख। गुण गावत रिझावत ओ सेवा विधि धारी है। गुण गावत रिझावत ओ सेवा विधि धारी है, सेवा विधि धारी है। ठाकुर का गुणगान गाते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। देख देख के रोम रोम खिल जाता है। नरसिंह जी कहते हैं ये संतों के बिना नहीं रह सकते। पीपा जी दिव्य द्वारका में 7 दिन रहे। अभी कलयुग की बात है। दिव्य द्वारका में पीपा जी 7 दिन रहे और जब वहां से आए भगवान की आज्ञा से तो अरे संत का दर्शन करना है, संत का दर्शन करना है, संत का भागे संत का दर्शन करने के लिए। कहाँ आए? श्रीधर जी के पास में। श्रीधर जी रहते थे एक संत, बड़ा विचित्र जीवन था श्रीधर जी का। मिट्टी का एक छोटा सा कमरा, उसी में पति पत्नी रहते, लेकिन दिन रात संतों का चिंतन करते। श्री ठाकुर से कहते, जय जय, जिस दिन किसी संत को कुटिया में नहीं लाओगे उस दिन रोटी नहीं मिलेगी, बैठे रहो। संत आएंगे तब प्रसाद बनेगा, आपको भोग लगेगा, और संत नहीं आएंगे तो राम राम करो, बैठे रहो। पलटू दुनिया जात को निस दिन धुने कपास, जही दिन संत न आवनी, तही दिन पड़े उपास, तही दिन पड़े। तो
पीपा जी दौड़ते दौड़ते आए तो सीता जी को बड़ी खुशी हुई। अब देखो आप कितनी खुशी होती संत के आने से, कितनी बड़ी खुशी हुई। कहा महाराज आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ खाया पिया नहीं होगा, सत्संग बाद में करेंगे, पहले कुछ खा पी लो। तो सीता जी ने अपनी पत्नी से कहा जल्दी कुछ लाओ, ये इतनी दूर से चल करके आए, कुछ खाने के लिए लाओ। पत्नी ने कहा प्राणनाथ 3 दिन से हमारे यहाँ कुछ कहाँ है, एक अन्न का दाना भी नहीं है। आज तीसरा दिन है, अन्न का दाना भी नहीं है। तो सीता जी घबरा गए कि देखो इतनी दूर से चल करके आए हैं, इनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, कितना कष्ट होगा इनको। तो जितना हर्ष था उतना ही दुख हो गया, मायूस हो गए। तो पत्नी ने कहा इतने दुखी क्यों हो रहे हो, एक काम करो, मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं ना इनको उतार के देती हूँ, इनको बाजार में बेच करके आटा चावल डाल ले आओ, इनका भोजन हो जाएगा। तुम क्या पहनोगी? वो बोले बात की बात है, पहले तो इनको भोजन कराना है। एक ही जोड़ी कपड़े थे चित्राणी के पास, आपने वो कपड़े निकाल करके कमरे के बाहर फेंक दिए। सीता जी बाजार में गए, उसके बदले में व्यापारी ने आटा चावल डाल दे दिया। पहले के कपड़ों में चांदी का काम होता था, इसलिए पुराने कपड़े बिक जाते थे, दे दिया। रसोई बनी, ठाकुर जी का भोग लगा। सीता जी ने दोनों से कहा आप बिराजो, मैं परोसता हूं। पीपा जी और सीता से चरी, उनकी पत्नी का नाम सीता से चरी, आप बिराजो मैं परोस। बोले नहीं नहीं नहीं। पीपा जी बोले आज तो हम चारों ही पाएंगे, 4 पत्तल परोस ली जाए, चारों एक साथ बैठ के पाएंगे यार, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो 3 तो वहां थे, एक नहीं था। कौन नहीं था? सीता जी की पत्नी चित्राणी नहीं थी, वो कक्ष में थी क्योंकि शरीर में वस्त्र नहीं था। तो सीता सहचरी जी बुलाने के लिए कक्ष में अंदर गई तो क्या देखा, शरीर में वस्त्र नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा चित्राणी जो आपके वस्त्र कहां गए? तब उस परम भक्ता संत सेवी चित्राणी ने जो उत्तर दिया हुआ अद्भुत है, अद्भुत। एक किस भाव राज्य में रहते हैं महापुरुष, वाह वेश से नहीं जाना जा सकता है, बहुत ऊंची स्थिति में रहते हैं। एक बार श्री राम जी जो राशिरा के स्वामी हैं, उनके छोटे भाई ठाकुर घनश्याम जी यहीं ब्रज में घूमते घूमते एक सरोवर के पास पहुंचे और सरोवर के समीप में एक संत की छोटी सी कुटिया थी, बड़ी ही जगह जगह से टूटी फूटी, ऊपर से फटे वस्त्र ढके हुए, स्वयं संत के वस्त्र भी ऐसी अत्यंत सामान्य, लेकिन उसी कुटिया में रहते, भिक्षा मांग लाते और भजन करते। तो घनश्याम जी के मन में हुआ कि संत के दर्शन कर लें। तो आप जैसे कुटिया में घुसे, ऐसी इत्र की महक आई, ऐसी महाराज गम गम गम, कि इतने दिन तक आज तक कभी आपने ऐसा इत्र की सुगंधी का अनुभव नहीं किया था। इतना बढ़िया इत्र और ऐसा गमक रहा है कि पूछो मत। तो घनश्याम जी से रहा नहीं गया, कहा महाराज जी इतनी सुंदर मीठी सुगंध इत्र की महक,
ऐसा लगता है कि पूरी कुटिया में भरा हुआ है इत्र आपके, ये कहाँ से आ रही है? बड़ी सहजता पूर्वक, प्रियता पूर्वक पूछा। तो संत ने कहा कि देखो ठाकुर जी, बताने की बात नहीं है, लेकिन तुम पात्र हो इसलिए मैं बता देता हूं। मैं थोड़ी देर पहले निकुंज में लालजू का दर्शन करने के लिए खड़ा था। श्री ठाकुर जी को निकुंज से निकलना था और मैं सखियों के साथ श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए खड़ा था। तो ललिता जी ने हाथ में एक इत्र से भरा हुआ कटोरा दिया। सब कुछ सेवाएं मिलती ना वहां में, तो मुझे इत्र से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में दिया। जैसे ठाकुर जी निकुंज से निकले, इतने सुंदर, वो कटोरी छूट गया हाथ से। उस रूप माधुर्य को देखते कटोरे, और उस कटोरे की सुगंध इसमें आ गई कुटिया में। वहां से छूटा कटोरा और कुटिया में सुगंध भर गई। इन संतों का को पहचानना बड़ा मुश्किल है, किस भाव राज्य में रहते हैं। देखो आप चित्रानी जी का भाव राज्य देखो। सीता सहचरी 21 वर्ष की आयु है और बहुत बड़े राज्य का त्याग करके आई है, राजकुमारी है। उनका भी त्याग कम नहीं है। युवावस्था में भजन का संकल्प लेकर के अनेक कष्टों को सहन कर रही हैं, लेकिन वो जब चित्रानी जी के पास पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके शरीर में वस्त्र नहीं है, पूछा। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ऊंचाई से नीचे आके जवाब दे, ऐसे चित्रानी जी ने उत्तर दिया। अरे सीता सहचरी जी, क्या प्रश्न कर दिया तुमने? 84 लाख योनियों में पता नहीं कौन कौन सा शरीर हमको मिला है। कभी कुत्ते बने, कभी गधे बने, कभी बैल बने, कभी ऊंट बने। तो उस समय कपड़े पहने थे क्या पहने? नहीं पहने। ये शरीर हमको मिले तो कपड़े नहीं पहने। और हमने तो ऐसा मन में निश्चय किया था कि आप दिव्य द्वारका से आई हैं, आएंगी तो हमें बढ़िया बढ़िया द्वारका की कथा सुनाएंगी। ठाकुर जी ने कैसे आपके साथ क्या क्या बात करी ये सुनाओगे। और आपने शरीर की बात करने लग गई, शरीर में कपड़ा है कि नहीं। ये कोई बात करने की बात नहीं। आप पूछ रही तो मैं बता रही हूं। जब भी संत हमारी कुटिया में आते हैं तो मुझे इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि शरीर का भान ही नहीं रहता कि शरीर है कि नहीं। और जो शरीर का भान नहीं तो कपड़े का कोई महत्व ही नहीं है। आवत है संत तो होत है अनंत सुख। ढको की उघारो कहा चर्चा चलाइए। ढको की उघारो कहा चर्चा चलाइए। चर्चा चलाइए। सीता सहचरी का जीवन बदल गया चित्रानी जी के एक वाक्य से। ओहो, अभी हम लोग जितनी क्रियाएं कर रहे हैं शरीर को सामने रख करके, शरीर के परिधि से बाहर हमारा चिंतन नहीं हुआ। उन्हें कितनी महा भाग्यशाली हैं कि शरीर में रहते नहीं। अब मेरा भी जो जीवन होगा आगे और शरीर के परिधि से उठ करके होगा।
हम लोग शरीरों को देखते हैं, शरीरों की बात करते हैं, शरीरों का चिंतन करते हैं, इसी में आयु चली जाती है। लेकिन प्रेमी शरीर से उठ करके बात करता है, उसकी डायरी में शरीर नहीं है। यह स्थिति कब होती है? जब संत अनुग्रह करते हैं, संत कृपा करते हैं। तो सीता सचरी जी का जीवन चिदरानी जी के मिलने के बाद बदल गया। मीरा जी इस महत्व को जानती हैं, इसलिए उदा से कहते हैं कि संत मेरे लिए कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, वो मेरे निजी प्राण है, निजी प्राण। और मुझे जो संतों से सुख मिलता है, न किसी लोकलाज से, न किसी मर्यादा से, न किसी वस्तु से, न पदार्थ से, और मुझे नहीं मिले। इसलिए इस बारे में मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूं। और यदि किसी को संत अच्छे नहीं लगते तो हमारे यहां नहीं आया करो, बिल्कुल नहीं आए, हमें कोई जरूरत नहीं है। सुन री सखी तुम चेतन हुए के, सुन री सखी मन की बात कहूँ, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं। साधु संगत कर हरि सुख लेऊं, जग से दूर रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना। तन धन मेरो सब ही जावे, तन धन में भल मेरो शीस लहूं, भल मेरो। अरे उदा, मुझे अगर सिर भी देना पड़े तो मैं संतों के लिए गला कटा दूंगी, लेकिन संतों का संग नहीं छोड़ूंगी। बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना। मन मेरो लागो सुमिरण से, मन लागो, मन मेरो लागो सुमिरण में, सबकी बोल सहूं, सबकी मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु शरण गहूं, सतगुरु शरण। बरजी में काहू की ना
लहूं बरजी में काहू नाही रहूं ना पूरा वापस चली गई और मीरा पुनः संतों के साथ हरि गुणगान में डूब गई। यहीं आज चरित्र को विराम, शेष चरित्र आप कल श्रवण करें।